रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। चनारपुर के खेतों में हवा साई साई करती गुजर रही थी। दरख्तों के साए जमीन पर नाच रहे थे। बस स्टॉप पर एक नौजवान लड़का यात्रा, वो था हमजा। एक सादा सा बेग कंधे पर, आंखों में परेशानी और दिल में दर्द। 12 साल बाद वो अपने आबाई गांव लौटा था। दादा हाजी असलम के इंतकाल की खबर ने इसे झंझोड़ कर रख दिया था। मुझे आना तो पहले चाहिए था, वो आहिस्ता बोला। गांव सुनसान सा लग रहा था। शाम ढलते ही यहाँ लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। पुरानी रिवायतें, पुराने खौफ, सब वैसे के वैसे थे। हमजा जब घर पहुंचा तो ताला लगा हुआ था। पड़ोसी चचा नजीर निकले। वो हमजा पत्थर आ गया। अल्लाह तेरा भला करे, बड़ा वक्त हो गया। दादा का कमरा? हमजा ने फौरन पूछा। चचा नजीर की आंखों में अजीब सी चमक आई, फिर आवाज दब गई। बंद कर दिया गया है। इस रात के बाद किसी ने भी अंदर कदम नहीं रखा। किस रात के बाद? जब हाजी असलम की लाश मिली। आंखें खिली थीं, जैसे किसी को देखते देखते जान निकल गई हो। हमजा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। अगली सुबह हमजा ने दादा का कमरा खोला। दरवाजा चरचराते हुए खुला। अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। कमरे में धूल, पुरानी लकड़ी की खुशबू और एक रिकॉर्डर। हमजा ने रिकॉर्डर चलाया। दादा की आवाज उभरी। अगर मैं जिंदा ना रहूं तो समझ जाना कि ये हवेली, ये दरख्त और वो कुनवा, सब कुछ मामूली नहीं। कमरे की दीवार पर एक पुराना नक्शा था, हाथ से खींचा हुआ, जिसमें 3 जगहों पर सुर्ख दायरे थे। एक पुराना दरख्त, 2 एक कुनवा, 3 एक बंद कमरा। हमजा के जहन में सवालों का तूफान आ गया। वो जानता था अब वो वापस नहीं जा सकता। इसे सच जानना होगा। दादा के कमरे में नक्शे के मुताबिक एक दीवार पीछे कमरा था। हमजा ने दीवार को ठोंका। एक जगह खोखली थी। दीवार हटाकर नीचे सीढ़ियां निकले। अंदर एक तारीक कमरा था। कमरे में एक पुराना संदूक था। अंदर मौजूद था चंद पुराने खतूत, एक तस्वीर, दादा, एक औरत और एक बच्चा, और एक तावीज। खत में लिखा था, ये बच्चा मेरा नहीं, ये अंधेरे की रात का तोहफा है। हमजा की सांसें रुकने लगे। क्या वही बच्चा वो खुद है? हमजा ने नक्शा लेकर गांव के बुजुर्गों से बात की। सब ने इसे रोका, चुप रहने का मशवरा दिया। चचा नजीर ने आहिस्ता कहा, ये सब इसी रात की बातें हैं, जब तेरी मां पागल हो गई, तेरी दादी मर गई। ये कुनवा, ये साया, सब कुछ एक अंधेरे का खेल है। क्या दादा इस अंधेरे से लड़ रहे थे? हमजा ने पूछा। हाँ, वो इस राज को खत्म करना चाहते थे, मगर अंधेरे ने उन्हें खत्म कर दिया। नक्शे के मुताबिक गांव के पुराने कोने में एक कुनवा था। हमजा रात को वहां पहुंचा। कुनवा वीरान, खुश्क और टूटा हुआ था। जैसे ही इसने किनारे को छुआ, ठंडी हवा का झोंका आया और दूर कहीं से एक आहिस्ता सी सरगोशी, हमजा वापस चले जाओ। हमजा घबरा कर पीछे हटा। अचानक एक साया दरख्तों में हिलता हुआ नजर आया। इसने टॉर्च जलाई मगर कुछ नजर न आया। अगली सुबह जब वो दोबारा वहां गया, कुनवा गायब था। सिर्फ हमवार जमीन बाकी थी। अब हमजा को हर रात ख्वाब आने लगे। सफेद लिबास में एक औरत, इसके बाल बिखरे, आवाज में दर्द। हमजा, तुम्हें बचाने के लिए मैंने खुद को अंधेरे के हवाले किया था, मगर अब तुम ही इसे खत्म कर सकते हो। एक ख्वाब में कब्रिस्तान का मंजर था। मां की कब्र पर कुछ लिखा था, फकत खून खालिस अंधेरे को खत्म कर सकता है। अगली सुबह हमजा कब्रिस्तान गया। कब्र पर एक तावीज मौजूद था। हमजा तावीज लेकर मस्जिद के इमाम के पास गया। ये तावीज बहुत पुराना है। इसका मतलब है कुर्बानी।
تمہیں اپنی شناخت دینی ہوگی۔ امام نے اسے قرآن پاک کی آیات ابن زمزم اور دعا دی، چاندنی رات میں جا کر کنویں کے مقام پر دعا پڑھو، تعویذ کے ساتھ خون ملا کر زمین پر بہاؤ۔ چاندنی رات تھی، آسمان صاف ہوا میں ایک عجیب سی نمی۔ حمزہ نے دعا پڑھی، تعویذ ہاتھ میں باندھا اور انگلی سے خون نکال کر زمین پر ٹپکایا۔ زمین تھر تھرانے لگی، کنویں سے چیخوں کی گونج، آسمان پر بادلوں کی گرج، اور پھر خاموشی۔ کنواں دھماکے سے بند ہوا، روشنی پھیلی اور ایک سایہ آسمان میں تحلیل ہو گیا۔ اگلی صبح گاؤں میں امن تھا، پرندے چہچہانے لگے، لوگ باہر نکلے اور پہلی بار حویلی کی سمت رخ کر کے اذان دی گئی۔ حمزہ نے دادا کی قبر پر جا کر کہا، دادا، میں نے اندھیرے کو ختم کر دیا۔ اب کوئی اور بچہ، کوئی اور ماں، کوئی اور خاندان برباد نہیں ہوگا۔ چنار پور اب ایک پرامن گاؤں تھا۔ حمزہ گاؤں کا محافظ بن چکا تھا، لیکن کسی اور گاؤں میں ایک اور پرانا کنواں دھیرے دھیرے ہل رہا تھا۔